आजकल के बढ़ते प्रदूषण की वजह से क्या आपके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं? क्या आपके बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं? क्या बालों से काफी ज्यादा डैंड्रफ हो गए हैं? क्या आपके बाल की लंबाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है और ना ही नए बेबी हेयर्स ग्रो कर रहे हैं? क्या आपके बाल पूरी तरह बेजान हो चुके हैं? क्या बालों की चमक बिल्कुल खत्म हो गई है और उनमें बिल्कुल भी स्मूथनेस नहीं बची है? तो मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जिसे लगाने के बाद आपके बाल लंबे होने लगेंगे, नए नए बेबी हेयर्स ग्रो होने लगेंगे, बालों में नई शाइन आ जाएगी, बाल काफी ज्यादा स्मूथ और शाइनी होने लगेंगे, जितना भी डैंड्रफ हो रखा है वो भी खत्म हो जाएगा और हेयर फॉल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ना के बराबर आपके हेयर फॉल हो जाएंगे। ये रेमेडी सच में बहुत ज्यादा असरदार है। इस रेमेडी को काफी लोगों ने इस्तेमाल किए हैं जिसके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे और जिनके बालों में बिल्कुल भी चमक नहीं थी, इनके बालों में भी फिर से नई बेबी हेयर्स आने लगे हैं, बालों में चमक आने लगी है और बालों की लंबाई भी बढ़ने लगी है। तो आपको पार्लर जाने की भी अब जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस रेमेडी में आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। पार्लर में महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस शानदार रेमेडी सिर्फ घर की कुछ ही चीजों से बनकर तैयार हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के आज की रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। आज की रेमेडी बनाने के लिए हम लेंगे आलू। जी हाँ, आलू सिर्फ सब्जी बनाने के काम नहीं आता बल्कि ये हमारे बालों के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। ये बालों को नेचुरल बूस्ट करने में मदद करता है और इनकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इससे कई तरह के विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों के लिए लाभदायक होते हैं। इसके इस्तेमाल से बाल सिल्की, स्मूथ और शाइनी दिखने लगते हैं। यहाँ पर मैं एक आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो 2 आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बाल थोड़े ज्यादा लंबे हैं तो आपके थोड़ी ज्यादा सामग्री की जरूरत पड़ेगी, बाकी सामान्य लंबाई के बालों के लिए एक ही आलू काफी रहेगा। तो अब आपको आलू की अच्छी तरह कद्दूकस करना है। ध्यान रखें कि आलू को अच्छी तरह कद्दूकस करना है। ध्यान रखें कि आलू एकदम बारीक कद्दूकस हो ताकि हम इसका आसानी से जूस निकाल सके। इसमें आपको थोड़ा समय लगेगा। एक आलू को कद्दूकस करने में लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम आलू का यूं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पुराने जमाने में हमारी दादी नानी भी अपने बालों के स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए इसी तरह के घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करती थी। उस समय आज की तरह इतने हेयर प्रोडक्ट्स उपलब्ध नहीं होते थे, इसलिए वो प्राकृतिक चीजों पर ज्यादा भरोसा करती थी। इसी वजह से उनके बाल लंबे समय तक काले, घने और मजबूत बने रहते थे। अब आप देख सकते हैं कि हमने कद्दूकस की मदद से पूरे आलू को अच्छी तरह कद्दूकस कर लिया है। अब देख सकते हैं कि जितना भी आलू था मैंने पूरे कद्दूकस कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफी अच्छी मात्रा में कद्दूकस किया हुआ आलू तैयार हो गए हैं। अगर आपके पास भी इसी मात्रा में कद्दूकस किया हुआ आलू निकला है तो आपकी मात्रा बिल्कुल सही है। अगर आपको इसकी मात्रा थोड़ी कम लग रही है तो आप 1 आलू और कद्दूकस कर सकते हो। ध्यान दें, कुछ आलू में पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए उनमें से जूस अच्छी मात्रा में नहीं निकल पाता। यहाँ पर मैंने एकदम रसीला आलू लिया है और इसे छिलके सहित ही कद्दूकस किया है। तो मैंने आलू को छिलके सहित इसलिए कद्दूकस किया है क्योंकि इस छिलके में भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। काफी लोग आलू के छिलके उतार कर उससे कद्दूकस करते हैं, जिससे वो छिलके वो मौजूद पोषक तत्व के लाभ नहीं ले पाते। इसलिए मैंने इस रेमेडी में आलू के छिलके सहित इस्तेमाल किया है। अब आपको एक साफ बाउल लेना है, उसमें सूती या जॉर्जेट का साफ कपड़ा बिछा देना है। इसके बाद आपने जितना भी आलू का कद्दूकस किया हुआ पेस्ट तैयार किया उसे पूरा उस कपड़े के ऊपर बाउल में डाल देना है। अब आपको पूरे कपड़े को अच्छी तरह फोल्ड कर देना है और उसे जोर से दबाना है। जैसे जैसे आप कपड़े को दबाएंगे आलू का सारा रस बाउल में निकलने लगेगा। जितनी अच्छी तरह और जितनी ताकत से आप इसे निचोड़ेंगे उतनी ही ज्यादा आलू का जूस निकलेगा। इसलिए इसे पूरी ताकत से निचोड़े ताकि हमें अच्छी मात्रा में आलू का जूस मिल सके। और आप एक चीज देख सकते हैं कि हमने इसमें बिल्कुल भी शैम्पू नहीं डाला, फिर भी इसमें काफी ज्यादा झाग आ रहा है। कई कई आलू में तो बहुत ज्यादा झाग बनता है। यही वजह है कि पुराने समय में हमारी दादी नानी आलू के रस का इस्तेमाल बालों को साफ करने के लिए भी किया करती थी। अब आप देख सकते हैं कि आलू के जूस का रंग कितना ज्यादा गहरा आया है। जितना ज्यादा आलू का रस गहरा होगा उतनी ही अच्छी गुणवत्ता का आलू माना जाता है। अब हमारी रेमेडी का अगला स्टेप शुरू करते हैं। काफी लोग ये गलती कर देते हैं, वो रेमेडी को बना तो लेते हैं लेकिन उसे सीधे बालों पर लगा लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि इसमें आगे कौन सी चीज मिलानी है, इसे बालों पर कब लगाना है, कैसे लगाना है और बाद में कैसे धोना है। इसी वजह से उन्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए मैं जो तरीके बता रही हूँ जो बिल्कुल उसी तरह फॉलो करें। अब हम इसमें दूसरी सामग्री डालते जो है नारियल का तेल। जी हाँ दोस्तों, नारियल का तेल हम इसलिए मिला रहे ताकि हमारे बालों में नमी बनी रहे। अगर हम किसी भी चीज को सीधे बालों पर लगा देते हैं तो बाल रुके और बेजान हो सकते हैं। इसलिए बालों को नमी और पोषण देने के लिए हम इसमें नारियल का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नारियल का तेल में कई और पोषक तत्व और फैटी एसिड पाए जाते हैं जो बालों को पोषण देने में मदद करते हैं। ये बालों की सिल्की, मुलायम और चमकदार बनाने में सहायक माना जाता है। ये वजह है कि हम इस रेमेडी में नारियल का तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान रखें आपको इसमें ज्यादा
नारियल का तेल नहीं डालना है, सिर्फ 1 चम्मच नारियल का तेल या लगभग 10 से 15 बूंद ही काफी रहेगी। डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिलाएं जब तक नारियल का तेल पूरी तरह इस मिश्रण में अच्छी तरह से घुल मिल ना जाए। अब आप देख सकते हैं कि नारियल का तेल पूरी तरह इस रेमेडी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें नारियल का तेल अलग से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करने में ये मिश्रण बालों में आसानी से हर जगह अच्छी तरह फैल जाएगा और बालों पर समान रूप से लग पाएगा। जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जा रहे हैं इसका रंग और भी गहरा होता जा रहा है। अगर आपके मिश्रण का रंग भी इसी तरह गहरा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी रेमेडी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब तीसरी सामग्री हम इसमें डालेंगे, जी हाँ, एलोवेरा जेल। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा जेल हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये बालों को पोषण देने में मदद करता है। ये बालों को मुलायम, स्मूथ और चमकदार बनाने में सहायक माना जाता है। यही वजह है कि हम रेमेडी में एलोवेरा का जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके गार्डन में एलोवेरा का पौधा है तो आप उसी के इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा की पत्ती के दोनों किनारों के कांटे वाले हिस्सों को काट कर उसके अंदर का जितना भी जेल है उसे निकाल कर इस मिश्रण में डाल दे। अगर आपके पास ताजा एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट में मिलने वाला एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ सफेद यानी व्हाइट वाला एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करें। एलोवेरा जेल में कई तरह के विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, और इसके साथ ही इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट और खनिज भी पाए जाते हैं जो बालों की पोषण देने, उन्हें मुलायम और चमकदार बनाए रखने तथा सर की देखभाल में मदद करते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा एलोवेरा जेल नहीं लेना है, सिर्फ 1 चम्मच एलोवेरा जेल ही काफी रहेगा। अब इसे इस मिश्रण में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर ले, तब तक मिलाते रहे जब तक एलोवेरा जेल पूरी तरह इस मिश्रण में घुल मिल ना जाए। एलोवेरा जेल के छोटे छोटे कण रह जाते हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह से मिलाना बहुत जरूरी है ताकि एकदम स्मूथ मिश्रण तैयार हो जाए। अब चौथी और आखिरी सामग्री हम इसमें डालेंगे जो है सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल उपलब्ध नहीं है तो आप बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक तेल तो मिला नहीं है। ये बालों को पोषण और मजबूती देने में मदद करता है, साथ ही सर की त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने और डैंड्रफ को कम करने में सहायक माना जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ 1 चम्मच सरसों का तेल ही लेना है। अब इसे इस मिश्रण में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। इसे तब तक मिलाए जब तक सारी सामग्री आपस में अच्छी तरह से घुल मिल ना जाए और एकदम स्मूथ मिश्रण तैयार ना हो जाए। अब हमारी रेमेडी पूरी तरह बनकर तैयार हो गई है। आइए अब आपको बता देती हूँ कि इस रेमेडी को बालों में किस तरह लगाना। सबसे पहले इस मिश्रण को अपने हाथों में ले और इसे बालों की जड़ों पर अच्छी तरह से लगाए। इसके बाद हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट तक सर की अच्छी तरह से मसाज करें ताकि ये मिश्रण जड़ों तक अच्छी तरह पहुँच सके। फिर बचा हुआ पूरा मिश्रण बालों की पूरी लंबाई पर अच्छी तरह से लगा दीजिए। ध्यान रखें कि ये मिश्रण बालों में हर जगह अच्छी तरह लगा के बाद बालों का एक अच्छा सा जुड़ा बना ले और इसे लगभग 10 मिनट तक लगा रहने दे। फिर किसी शैम्पू या सादे पानी से बाल धो ले। नियमित इस्तेमाल से आपके अपने बालों में बदलाव महसूस होने लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसे ही और घरेलू रेमेडी के लिए हमारे चैनल को साथ जुड़े रहे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।